हिरण्यकशिपु दिति का पुत्र है, कश्यप जी की संतान है। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेके जब मारा तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तप किया और वरदान पाया कि हम दिन में रात में ऊपर नीचे कहीं न मरे, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी व्यक्ति से न मरे, सूखे गीले अस्त्र से न मरे, अंदर बाहर न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। तीनों लोगों को हिरण्यकशिपु ने अपने अधिकार में कर लिया और घोषणा कर दी कि हम ही भगवान हैं। सब लोग अब राम कृष्ण जपना बंद करो, हिरण्यकशिपु 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 यही जपो, क्योंकि राजा ही सबका पालन करता है, राजा ही सबका भरण पोषण करता, वही भगवान है। प्रजा तो डर के मारे जपने लगी। तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया। बिहार के गोपालगंज जिले के एक सज्जन थे, वो भी अपने को भगवान कहते थे कि हम भगवान, हम नाम नहीं उनका लेंगे, कहते थे मैं भगवान हूं। कुंभ में मेला लगता था तो दुनिया भर के पर्चा छापते थे कि जो हम भगवान हैं हमसे मिलो, जिसको संशय हो आके हमसे शास्त्रार्थ करे। तो नंगा आदमी से कौन जाएगा झगड़ा करने, लेकिन वो भगवान बड़ा प्रचार करते, बहुत से लोग उनके भी अनुयायी, कलयुग में पाखंडियों के बड़े अनुयायी हो जाते हैं। लेकिन वो आ रहे थे प्रयाग से और सुल्तानपुर के क्षेत्र में गोलियों से छलनी कर दिया, भगवान जय सिया राम हो गए। स्वयंभू भगवान अपने को कहते थे। तो कलयुग में इस तरह से बहुत से लोग होते हैं, दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। अरे जीव कभी भगवान हो ही नहीं सकता। हिरण्यकशिपु कहता मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी एक दिन नगर में घूम रहे थे तो देखा कि एक बुढ़िया है, वो बर्तन का काम करती है, मिट्टी के बर्तन पका रही थी, तो उसने आवे में आग तो लगा दिया, लेकिन उसी में बिल्ली के बच्चों की आवाज आने लगी। बड़ी दुखी हुई कि बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे तो पाप लगेगा, तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके राम 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 करने लगी, हे राम बचा लो, हे राम बचा लो। तब तक प्रहलाद जी उधर से गए, बिगड़ गए, अरे ये क्या बोल रही हो? कहा कि हमारे बच्चे बिल्ली के इसी में कहीं से फंस गए, हम देखी नहीं, आग लगा दिया, सब जल मर जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु ये बच जाएं। प्रहलाद जी ने कहा हमारे पिता का नाम लो, वो भगवान है हिरण्यकशिपु, तुम ये राम राम क्या करती? अरे उसने कहा तुम्हारे लिए वो भगवान है, हमारे लिए नहीं है। प्रहलाद जी कहे हम परीक्षा लेते हैं, कहा ले लो। बैठ गए वहीं। जब आग ठंडी हुई और कुल्हड़ परई अलग किया गया तो बिल्ली के चारों बच्चे जीवित निकले, फर्रे भाग गए। वहीं से प्रहलाद जी के पूर्व जन्म का संस्कार जाग गया और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मेरा पिता भगवान नहीं, भगवान तो और है। देवताओं को भी अपने वश में कर लिया हिरण्यकशिपु। अंत में ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि हिरण्यकशिपु जब भगवान के भक्त और अपने पुत्र प्रहलाद का अपराध करेगा तो भगवान अवतार लेकर आएंगे। प्रहलाद जी थोड़े बड़े थे, गुरुकुल में पढ़ने भेजा, वहां से लौट के आए। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि भाई क्या पढ़े हो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी गृहस्थी रूपी अंधे कुएं से निकल करके और भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए, यही जीव के कल्याण का उपाय है। हिरण्यकशिपु ठहाका मार के हंसा, देखो ये मेरे शत्रु विष्णु की बात करता है, मेरे शत्रु को के भजन के लिए कहता है और गृहस्थी को अंधा कुआं कहता है। प्रहलाद जी से पूछा है तुम कहां से पढ़े हो? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमको किसी ने नहीं पढ़ाया। संडामर्ग को बुलाया कि तुम इसको क्या पढ़ाते हो? ये तो इसको आसुरी विद्या नहीं पढ़ा रहे, ये तो विष्णु की भक्ति की बात करता है। संडामर्ग ने कहा महाराज बालक है, कहीं से कुछ सुन लिया होगा, हम जा रहे हैं, अनुशासन करेंगे। गए गुरुकुल में, फिर पढ़ के अवकाश हुआ है। हिरण्यकशिपु ने पूछा अभी तक जो पढ़े हो उसका सार बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान का ही चरित्र सुनना चाहिए, उन्हीं के नाम का कीर्तन करना चाहिए,
उन्हीं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का चरणामृत लेना चाहिए, उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को गोद से उठा के फेंक दिया, कहा कि तुम दिति के चंदन वंश में कुठार पैदा हुए हो। संडामर्क ने कहा, राजन हमारे गुरुदेव आने वाले हैं, एक बार और अवसर दिया जाए। शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, वो समर्थ हैं, इसको समझाएंगे। ले गए। प्रहलाद जी असुर बालकों के बीच में रहते हैं, बड़ी सावधानी बरती जाती। एक दिन की बात है, संडामर्क लकड़ी लेने चले गए थे। सारे असुर बालकों को प्रहलाद जी पढ़ाने लगे और उनको सिखा रहे हैं कि हे मित्रों, देखो, दुर्लभम मानुषम देहम तदप्यध्रुवमर्थदम कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। मित्रों, बचपन से ही भगवान के भजन का अभ्यास करना चाहिए। ये मानव शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये विनाशी शरीर है। इस शरीर से जितना भगवान का भजन कीर्तन कर लिया जाए वही कल्याण का मार्ग है। संडामर्क ने सुना कि इसकी बुद्धि तो अपनी बिगड़ी है और सारे असुर बालकों को बिगाड़ रहा। ले गए, हिरण्यकशिपु को सौंप दिए कि आपन तेज समारो आपे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बड़े दंड दिए, हाथी के पैर के नीचे को चलवाया, समुद्र में डलवा दिया, आग में डाल दिया, पहाड़ से पटकवा दिया, लेकिन कहीं भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसे विश्वास होना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद जी को आग में डाला तो होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि आग तुम्हें नहीं जला रही है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम। मैं तो राम राम कर रहा हूं, हमें आग का पता ही नहीं चल रहा कि आग जल रही है कि क्या है, मुझे तो ठंड लग रही है। राम नाम जपताम कुतो भयम, क्योंकि सर्व ताप शमनैक भेषजम। राम नाम तो सारे ताप का शमन करने वाली दवा है। प्रचंड अग्नि भी राम नाम के प्रभाव से शीतल हो जाती है। इसलिए पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, हे पिताजी हमारे शरीर को देखिए, पावकोपि सलिलायते धुना। ये प्रचंड अग्नि हमें ठंड लग रही है, मेरा एक रोआ नहीं जल रहा। ये अग्नि अपने स्वभाव को बदल देगा, भगवान के भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, भगवान के भक्त का कोई बिगाड़ नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रभु से नाता जोड़ो, हो छोड़ दो तुम कल की आशा। प्रभु से नाता जोड़ो,
उसके चिंता जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसके चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु की इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु की इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 हिरण्यकशिपु के सारे उपाय व्यर्थ गए और प्रहलाद जी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये आग हमें नहीं जला रहा। होलिका स्वयं जल गई, लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी जब सारी लंका जलाए और लौट करके बानरों से मिले तो बानरों ने पूछा, ही बतलाओ कि तुम्हारी पूंछ में आग लगी थी, सारे लंका का कपड़ा तेल खत्म हो गया, तो तुम्हारा कुछ नहीं जला, कैसा अनुभव हो रहा था? हनुमान जी ने कहा कि हमको तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बर्फ का ढेला हमारी पूंछ में बंधा है और ठंड लग रही थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं कि शिशिरस्य वो संपातो लांगूल आग्रे प्रतिष्ठिता। शिशिर माने बर्फ का, संपात ढेला, लांगूल माने मेरी पूंछ में बंधा है, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि जानकी जी कह रही हैं कि यदि मैं पतिव्रता हूं और मैंने श्री राम को छोड़ करके कभी किसी का मन से भी स्मरण नहीं किया हो तो शीतो भव हनुमत, तो हनुमान जी को आग उनका एक रोम भी न जला। इसका मतलब कि भगवान जिसके रक्षक हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बाका कर सके जो जगबेरी। अभी अहमदाबाद में लोग कह रहे थे कि जहाज गिरा, सब लोग मर गए, एक आदमी निकल के उससे भाग गया। आप कल्पना करिए
कि जहां जहाज गिरा है जिस मकान पर, उस मकान के लोहे के सरिया, छड़ और खिड़कियों के लोहे सब गल गए, उसके अंदर के लोग जल करके मर गए, और उसी जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति निकल के बाहर आ गया, अभी वो जीवित है। इसका मतलब ये भगवान की असीम कृपा है, जिसको बचाएंगे उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक पत्रकार थे बहुत बड़े, अब उनका शरीर नहीं रहा, खुशवंत सिंह, दैनिक जागरण में उनका लेख निकलता था। उन्होंने एक सत्य घटना लिखी कि आप जो लोग गए होंगे नैनीताल की ओर, हल्द्वानी से रामनगर बस आती है, आती जाती, रामनगर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से रामनगर। तो एक बस चली रामनगर से हल्द्वानी के लिए, उस बस में 50 सवारियां बैठी थीं, और 10 किलोमीटर चलने के बाद उस बस में एक कहीं से सर्प चढ़ गया था, बड़ा विषधर, और एक व्यक्ति के पैर को उसने लपेट लिया, पेपरों में निकला हो, पैर को लपेट लिया और फों फों करने लगा। तो सारे यात्री डर गए, ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर दिया किनारे, लगा कि इसको काट लेगा, दूसरे को न काट ले। आखिर में 15 मिनट बस खड़ी रही, सारे यात्री निकल के भाग गए, वो बेचारा डर के मारे उठता नहीं कि काट लेगा। लोगों ने कहा हिम्मत करो, मरना तो है ही। तो धीरे धीरे वो हिम्मत किया, सर्प पैर में लपेटे हैं और नीचे उतर आया, एक पत्थर पर जाके बैठ गया, सर्प उसके पैर को लपेटे है और बार बार फों फों करता है। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, लोग बड़े दुखी हुए। तो लोगों ने कहा हम लोग जा रहे हैं, जंगली क्षेत्र है, नीचे नगर में कोई मिलेगा तो उसको भेजते हैं। पूरी बस में सवार हुए सारे लोग उस व्यक्ति को छोड़कर, कंडक्टर बस लेके गया और 10 किलोमीटर भी नहीं गए होंगे कि पूरी बस खड्ड में गिर गई, सारे मर गए। और एक कंडक्टर था, वो गेट पकड़े खड़ा था, तो उछल के हाथ टूट गया, पेड़ पर अटक गया। और इधर से जब पता चला, ढूंढते हुए लोग गए तो उसको सर्प छोड़ के चला गया, वो पैदल आ रहा था। तो भगवान की लीला ऐसी, सत्य घटना आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। और अपने भक्त को, गीता में भगवान अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा है आप प्रतिज्ञा करें, हम क्यों करें? अर्जुन प्रतिज्ञा करें कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। भगवान ने कहा तुम प्रतिज्ञा करोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं नहीं टूटने दूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो कोई मजबूत भक्त आ जाएगा तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। जैसे भीष्म की आगे मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, लेकिन मैं भक्त के संकल्प की रक्षा करता हूं। भगवान के भक्त प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यपु कुछ नहीं बिगाड़ सका, अंत में खंभे में बांध दिया, कहा बता तेरा विष्णु कहां है? प्रहलाद जी कहे कि आपके तलवार में, आप में, खंभे में, सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने बड़े बेग से उस खंभे पर एक मुक्का मारा कि इसमें इसका विष्णु कहां है। जो मारा तुरंत खंभे को फाड़ करके श्री नृसिंह भगवान की। आप लोग जो है आवाजें नहीं है, लगता भोजन नहीं मिला। श्री नृसिंह भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान खंभ फाड़ के प्रकट हुए और झपट करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, सारा वरदान याद दिलाए, और वरदान याद दिला करके हिरण्यकश्यपु को मार करके उसकी आंत निकाल के गले में लपेट के फेंक दिए। देवता लोग भगवान की एक एक श्लोक में स्तुति करके चले गए। भगवान का क्रोध बढ़ा है, असुरों का संहार कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। प्रहलाद जी तनिक भी नहीं डर रहे थे। शेर का बच्चा शेर से थोड़ा ही डरता है। भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी खड़े हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, हे नाथ,
ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर सारे देवता आपकी दिन रात स्तुति करते हैं और पार नहीं पाते, तो मैं असुर वंश में उत्पन्न बालक, मैं आपकी क्या स्तुति करूंगा? और हमारी स्तुति से आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। लेकिन हे प्रभु, आज हमें विश्वास हो गया, प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से कह रहे हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए धनवान होना, बलवान होना, विद्वान होना, गुणवान होना आवश्यक नहीं है। न मेरे पास धन था, न बल था, न बुद्धि थी, न कोई अपना था। मेरे मां पिता सारे स्वजन मेरे विपरीत थे। मैं हर प्रकार से अत्यंत गया गुजरा दीनहीन था, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए खंभा फाड़ के प्रकट हुए, तो मुझे आज विश्वास हो गया कि आपकी प्रसन्नता के लिए भक्ति चाहिए। धन वैभव आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं तो लक्ष्मी जी तो रोज आपका चरण दबाती हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए भक्ति चाहिए। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, मुझे विश्वास हो गया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि पुत्र, हमसे जो चाहो वर मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ये वर दे दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा न हो। मैं आपका भक्त हूं, हमने कोई मांगने का व्यापार करके आपकी भक्ति नहीं की है। भगवान ने प्रहलाद को विमल भक्ति का दान किया। भाई, कोई भी याचना करेगा तो छोटा होगा। मान घटे जब ही कछु मांगो, मांगने से छोटा होना पड़ता है। अरे भाई, जो देगा तो ऐसे थोड़े दिया जाता है। दिया जाता है हाथ ऊपर करके, लिया जाता है हाथ नीचे करके। इसलिए दाता को उत्तमर्ण और प्रतिगृहीता को अधमर्ण कहा जाता है, संज्ञा है उनकी। तो मांगना क्यों? भगवान श्री राम, तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने कहा जो मेरा दास है, रामदास है, वो दुनिया का जाकर के हाथ फैलावे दास बने तो उसको हम पर विश्वास नहीं है। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहा विश्वासा। जो मेरा दास है, मेरी शरण में है, मेरा प्रपन्न है, वो संसार के आगे हाथ फैलाता घूमता अगर है तो उसको हम पर विश्वास नहीं है। मेरा भक्त कभी मंगता हो नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप यही वर दीजिए कि मेरे मन में मांगने की इच्छा न हो। प्रहलाद जी को भगवान ने भक्ति का दान किया। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक काम करिए, इतना वर दे दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। ये शरीर भले ही पिता ने हमें कष्ट दिया, लेकिन ये शरीर उस पिता से ही उत्पन्न है, इसलिए मेरे पिता की गति हो जाए। आपने उन्हें मार करके टुकड़े करके फेंक दिया, उनकी आंत गले में लपेटे हैं, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा वैष्णव जिस कुल में हुआ उसके 21 कुल तर जाते हैं, तुम्हारा तभी 3 हुआ और तुम अपने पिता की चिंता करते हो। त्रिह सप्तभी पिता पूत पितृभि सहते नघ, यत साधोश्च गृहे जातो भवान वै कुल पावन। तुम तो कुल पावन पुत्र हो। तुम्हारे जैसे भक्त के जन्म लेने से ये दिति का वंश पावन हो गया। तुम्हारा पिता मेरे धाम को प्राप्त करेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता को मारने के बाद आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, उनके पेट की आंत आप गले में लपेटे हैं और कह रहे हैं मेरे पिता का उद्धार हो गया, आपका क्रोध तो अभी निकला ही नहीं।
भगवान ने कहा एक क्रोध बस तुम्हारे पिता की आंत को माला रूप में मैं गले में नहीं लपेटा हूं। मुझे आश्चर्य है कि इतना बड़ा पापी अन्यायी अत्याचारी हिरण्यकशिपु, उसके शरीर में कौन ऐसा अंश था जिसने मेरे अत्यंत प्रिय भक्त प्रहलाद को जन्म दिया, और तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म देने के कारण हिरण्यकशिपु की आंत भी मेरे गले की माला बन जाए, मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि ऐसे भक्त को जन्म दिया है। भगवान का भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, 7 वर्तमान की, 7 भविष्य की, 7 भूत की, सारी पीढ़ियां 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। क्यों? कि भगवान के भक्त का ऐसा वैशिष्ट्य ही है, ऐसी महिमा ही है। अपने पिता का प्रहलाद जी ने संस्कार किया है।